दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा पिछले 5 सालों में सबसे खराब हो गई है। ग्रीन पटाखों के दावों के बावजूद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने के बाद भी हवा जहरीली बनी हुई है। इस बार दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत में इन पटाखों ने जमकर प्रदूषण फैलाया। मंगलवार सुबह दिल्ली का PM 2.5 स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो WHO की तय सीमा से लगभग 100 गुना ज्यादा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण 30 से 50% तक कम हो सकता है, लेकिन जांच से पता चला है कि कुछ कंपनियों के पटाखे गुणवत्ता में कमी के कारण रद्द कर दिए गए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पटाखों का वायु प्रदूषण में कितना योगदान है। दिल्ली एनसीआर की हवा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा दिवाली के बाद खराब बताई जा रही। लोगों का घुटने लगा अब दम। ग्रीन पटाखों के दावों के बावजूद प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा राजधानी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पराली जलाने की घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन उसका असर दिल्ली में होता हुआ नजर नहीं आया है, क्योंकि प्रदूषण लगातार अब चरम पर है। इस बार दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने का दावा जरूर किया गया था, लेकिन हकीकत में इन पटाखों ने जमकर दिल्ली की हवा को नुकसान पहुंचाया है, प्रदूषण फैलाया। मंगलवार सुबह दिल्ली का PM 2.5 स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो WHO की तय सीमा से लगभग 100 गुना ज्यादा था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, देखिए, हम लगातार जब से दीपावली का पर्व शुरू हुआ तब से ग्रीन पटाखों का जिक्र कर रहे थे। ग्रीन पटाखे दावे तो जरूर किए जा रहे थे बेचने के भी और खरीदने के भी, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रदूषण जमकर फैलाया गया, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके ग्रीन पटाखे कहने के लिए तो ग्रीन थे, लेकिन असल में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था सिर्फ ग्रीन पटाखों को बेचने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए, मगर ऐसे भी पटाखे देखने को मिले मार्केटों के अंदर जो कहीं ना कहीं कहने के वो ग्रीन पटाखे थे, मगर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा फैलाते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर इस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसको ये कहा जा सकता है कि सिर्फ नाम के ग्रीन पटाखे थे और पॉल्यूशन सबसे ज्यादा फैलाए गए। मगर यहाँ पर बात करें, सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो प्रक्रिया अपनानी चीजें थी वो दिवाली से पहले ना तो देखने को मिली और ना ही दिवाली के बाद देखने को मिल रही है। बस सिर्फ ग्रैब 1 जो है वो लागू किया गया था दिवाली से पहले, ग्रैब 2 भी लागू किया गया था, मगर फिर भी हालात जो है सामान्य होते नजर नहीं आए। और जो जमकर लोगों ने आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नियमों देखी जो है वो भी की गई है, और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं जैसे पटाखे बेचने वालों पर या फिर पटाखा इस्तेमाल करने वालों पर जो सख्ती होनी चाहिए थी वो भी नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से जम लोगों ने आतिशबाजी का इस्तेमाल किया और अब दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो चुकी है और लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। अब देखना होगा दिल्ली सरकार वाकई में ही अब इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कितने कदम उठा पाती है। जी, फिलहाल तो यह स्पष्ट नहीं है राजीव कि जो दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण है उसमें पटाखों का कितना योगदान है, ये कब तक स्पष्ट हो पाएगा? देखिए, यहाँ पर बात करें, पटाखों से होने वाला पॉल्यूशन जो है वो वाकई में ही बड़ा है, मगर कितना प्रतिशत बड़ा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब ये लगातार कहीं ना कहीं पराली भी जलती नजर आ रही है तो पराली का भी जो पॉल्यूशन है वो भी दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला जो कुछ प्रतिशत पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिवाली पर सभी तरीके से अनदेखी जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से अब दिवाली के बाद जो है हालात बिगड़ चुके हैं और लगभग 500 के करीब एक्वाई लेवल जो है वो पहुंच चुका है। और दिल्ली सरकार शायद अब दिल्ली 1-2 दिनों के अंदर ही शायद कहीं ना कहीं ग्रैब 3 जो है वो लागू कर सकती है। मगर यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन को कम करने के लिए अब कौन कौन से ऐसे नियम अपनाए जाएंगे, चाहे वो ऑडी 1 को लेकर हो या फिर सड़कों पर पानी का छिड़काव करने को लेकर हो या फिर पेड़ों पर छिड़काव करने के लेकर हो या फिर आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने कर हो, तमाम प्रक्रिया जो शायद अपनाई जा सकती है ताकि दिल्ली के एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन जो है वो कम हो सके। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की जनता की और एनसीआर की जनता की, यानी नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सभी जगहों पर आतिशबाजी का इस्तेमाल जो है वो जमकर हुआ है। जी, WHO की तय सीमा से लगभग 100 गुना ज्यादा ये जो प्रदूषण है वो दिल्ली में इस वक्त बताया जा रहा है, इस पर सरकार की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए यहाँ पर बात करें WHO की, तो जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से कहा गया है कि 100 गुना पॉल्यूशन जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर है, और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही बताया जा रहा है। मगर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों को लेकर कितनी पाबंदी अपनाई गई, कितने लोगों के लाइसेंस जो है वो रद्द किए गए, और जिन लोगों ने पटाखों का इस्तेमाल किया उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की गई, ये अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं ठीक है। बताया। बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली की हवा अब बिल्कुल जहरीली हो चुकी है।